सवाल भारत के हर नागरिक को पूछना चाहिए ऐसे लोगों से कि जब जम्मू कश्मीर में हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, जब उनको भगाया गया, जब उनको गया, एक हिंदू कन्या वो आरा मशीन पर लगाकर या बहुत सारा अत्याचार वहाँ हुआ, तब ये लोग कहाँ थे। अब जो ये कह रहे हैं कि हम ह्यूमैनिटी के नाते उनका समर्थन कर रहे हैं, तो तब क्या ह्यूमैनिटी ख़त्म हो गई थी? तो सबको जाहिर है कि जो सज्जन मारे गए हैं वो कहीं ना कहीं रिलीजियस रूप से महिलाओं पर परसिक्यूशन करते थे, महिलाओं को मजबूर करते थे तालिबानी पैरामीटर से चलने को। तो जब वो मारे गए हैं तो महिलाओं को एक तरह से लिबरेशन की फीलिंग हो रही है और वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक्सप्रेस कर रही हैं। तो वैसी दशा में भारत में जो कुछ तथाकथित लोग जो सहानुभूति उनको दे रहे हैं, रिलीजियस लाइंस पर दे रहे हैं या राजनीतिक रूप से उनका सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहीं ना कहीं शरिया का रूल लाने की जो भारत में कवायद हो रही है, जो कोशिश हो रही है, वो है इस पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। इजराइल, अमेरिका और इराक के बीच चल रहे युद्ध में जिस तरीके से ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत को हुए अभी 4 से 5 दिन हो गए हैं, पर इसी में सुप्रीम लीडर की मौत को लेकर जिस तरीके से भारत में लखनऊ से लेकर श्रीनगर और देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से दुख मनाया जा रहा है, सड़कें घेरी जा रही हैं और धमकियां तक दी जा रही हैं। सर, ऐसे लोगों पर क्या कहेंगे आप कि जो कभी देश में हुए आतंकवादी हमले पर तो सड़कों पर नहीं निकलते, पर मीलों दूर जब किसी का सुप्रीम लीडर मर गया है तो उस पर इस तरीके से हाहाकार और हाय तौबा की जा रही है भारत? देखिए, ये सवाल भारत के हर नागरिक को पूछना चाहिए ऐसे लोगों से कि जब जम्मू कश्मीर में हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, जब उनको भगाया गया, जब उनको गया, एक हिंदू कन्या वो आरा मशीन पर लगाकर या बहुत सारा अत्याचार वहाँ हुआ, तब ये लोग कहाँ थे। अब जो ये कह रहे हैं कि हम ह्यूमैनिटी के नाते उनका समर्थन कर रहे हैं, तो तब क्या ह्यूमैनिटी ख़त्म हो गई थी? और जब कन्हैया लाल का सर या जो ऐसे अत्याचार हुए तो उसमें उस वक़्त इन लोगों की क्या जुबान सिल गई थी कि इन्होंने कुछ नहीं बोला? तो अब ये दूसरे देश के खामेनेई जो सुप्रीम लीडर थे, रिलीजियस लीडर थे, उनके मरने पर चूँकि वो को बढ़ावा दे रहे थे और जो उससे भारत कहीं ना कहीं बाहर ही रहेगा, ऐसा लगता है मुझे। सर, इसी के साथ जिस तरीके से अमेरिका ने भारत को सैंक्शंस की भी धमकी दी थी और ये भी कहा था कि टैरिफ बढ़ा दिए जाएंगे अगर भारत रूस से तेल खरीदता है, और पहले बढ़ा भी दिए गए थे, उसके बाद टैरिफ्स को कम कर दिया गया। पर जिस तरीके से डेटा अभी आपने बताया है कि किस तरीके से 12 लाख बैरल तेल भारत ने फिर भी रूस से खरीदा है, तो क्या लग रहा है कि पहले जो धमकियाँ दी जा रही थी अमेरिका की तरफ से वो पूरी तरीके से फेल है भारत के आगे, और भारत कभी भी किसी के दबाव में फैसले नहीं लेता? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ऐसा नहीं है और किसी का भी दबाव नहीं लेगा। अमेरिका की तो बात ही अलग है, चूँकि भारत का अपना बायलैटरल ट्रेड टाइज का एक हिसाब किताब है। रशिया से तेल हम खरीद रहे हैं, 12 लाख गैलन खरीदा हमने, और उस तरह से ये जो आदान प्रदान है वो चले जा रहा है। इसमें अमेरिका का कहीं कोई रोल नहीं है, कहीं कोई दबाव होने का तो सवाल ही नहीं हो सकता। या अमेरिका चाहे कि रेस्ट्रिक्शन लगा दो कि आप वहाँ से तेल खरीद रहे हैं तो हम आपके यहाँ टैरिफ इस तरह से बढ़ाएंगे या इस तरह की बातें करेंगे, ये सब नहीं हो सकता। भारत अब अपने आप में एक ऐसा देश है जो इन चीज़ों को बार्गेन कर सकता है और अपने हिसाब से अपने जनता के जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से भारत बात कर सकता है। तो यहाँ कहीं अमेरिका का कोई दबाव कहीं काम नहीं आने वाला और ये बेकार की बातें हैं। अमेरिका अगर इस तरह से सोचता है तो अमेरिका को ये जान लेना चाहिए कि भारत एक ऐसा देश बन चुका है जहाँ इन चीज़ों की या इन चीज़ों के टर्म्स एंड कंडीशंस अनाउंस करने से कहीं कुछ नहीं होता। भारत अपने हिसाब से ही अपने जो देशवासियों के हित के लिए जो भी होगा वैसा ही ट्रेडिंग करेगा।
अगर आप रेस्ट्रिक्शन लगाने की बात कर रहे हैं तो आप रेस्ट्रिक्शन अपने घर में रख लीजिए। इससे कहीं कोई भारत के इकोनॉमी पे या अर्थव्यवस्था के आदान प्रदान पे कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये मैसेज अमेरिका को बहुत पहले चला भी गया है और भारत को इस चीज़ को असर्ट करना आता है और भारत इस चीज़ को असर्ट भी कर रहा है बहुत अच्छे से। तत्व हैं हमारे भारत देश में, उनके वो हीरो थे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है या उनको बनाने की कोशिश की जा रही है। तो उस तरह से ये उनके मरने पर ये जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं या जो लोग कह रहे हैं कि वो हमारा गार्जियन मर गया या हमारा पिता मर गया या ये मर गया वो मर गया, तो ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। आप देखो भारत के रहने वाले हों तो भारत में अगर कोई भी बड़ा आदमी मरता है, कुछ भी होता है तो आप उसके लिए शोक संवेदना दे सकते हैं। लेकिन इस तरह से आप जो आप देखें, इस प्रक्रिया को समझने के लिए बहुत गौर से आपको समझना पड़ेगा कि अभी रमज़ान का महीना भी चल रहा है। तो जब टर्की में चांद दिखाई देता है तब भारत में ईद मनाई जाती है। तो ये वही रिलीजियस फीलिंग है जो कहीं ना कहीं जो वहाँ था, जो एक फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा देकर दुनिया में आतंक को बढ़ावा दे रहा था, उसके मारे जाने पर ये लोग जो अपना छाती पीट रहे हैं और जो ऐसी बातें कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा कि धर्म की आड़ में एक तरह से आतंकवाद को बढ़ाने का या आतंकवाद को प्रश्रय देने का या आतंकवाद को समर्थन देने का ही काम चल रहा है। तो ये रुकना चाहिए और जो लोग ऐसे हैं, भारत के हर नागरिक को ये सवाल पूछना चाहिए ऐसे लोगों से कि आप क्या कभी उनसे मिले थे या आप क्यों उनका समर्थन कर रहे हो। आप खाते भारत में हो, सांस लेते हो भारत में और गा रहे हो बाहर का, तो ये नहीं होना चाहिए। आप भारत के नागरिक हैं, आपको भारत के में जो घटनाएं हो रही हैं उससे संबंधित ही आप अपने आप को राजनीतिक रूप से रखना चाहिए। तो ये बेकार की बातें जो कर रहे हैं ये सब नहीं होना चाहिए और ये रुकना भी चाहिए। सर, जिस तरीके से खामेनेई ने, कई बार हमने ये भी चीज़ें देखी कि किस तरीके से हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों को वहाँ पर सब समर्थन दिया गया खामेनेई के द्वारा, जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे। इसी के साथ साथ बड़ा सवाल ये है कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ है या जब भी चीज़ें हुई हैं, चाहे कश्मीर हो, आतंकवादी हमले हों, वहाँ पर हमेशा ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया है, भारत का साथ नहीं दिया। तो क्या इन तमाम लोगों को ये चीज़ें नहीं दिखाई देती कि कौन देश हमारा दुश्मन है और किसने हमारा साथ दिया, किसने नहीं? देखिए, ये हो क्या रहा है कि धर्म की आड़ में आप अपने देश का जो दायित्व है, जो ड्यूटी है, वो भूल रहे हैं। आप पुरानी बात क्यों करते हो? अभी बांग्लादेश में कौन कौन लोग बांग्लादेश रिजीम को सपोर्ट कर रहे हैं ये देखिए। जहाँ पर कि हिंदुओं का परसिक्यूशन हो रहा है, वहाँ पर चुन चुन कर हिंदुओं को मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को छीना जा रहा है। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। धर्म अपनी जगह है लेकिन राष्ट्रवाद अपनी जगह रहना चाहिए। आप जिस धरती पे जन्म लेते हो, जिस धरती में आप सांस लेते हो, जिस धरती में आप रहते हो, वहाँ का गाना गाने की बजाय आप दूसरे देश में जो कुछ हो रहा है, जो रिलीजियस लाइन पर फैनेटिसिज्म में हो रहा है, उस पर आप गाना गाते हैं, उस पर अफसोस प्रकट करते हैं उनकी मौत पर। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि ये भारत में ये जो लोग ऐसे जो भी लोग हैं जो ऐसा समर्थन इनके सहानुभूति दिखा रहे हैं, उन सब पर रोक लगनी चाहिए और ये सब बंद भी होना चाहिए। सर, अभी इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर अब दो तरीके के सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ जहां ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर भारत में सड़कों को घेरा जा रहा है, महिलाएं आकर रो रही हैं, अमेरिका इजराइल को गाली दे रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम ईरान की महिलाओं को देखें तो वो इस बात की खुशी मना रही हैं, जश्न मना रही हैं। तो ये दोनों तरीके की जो अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं, एक तरफ भारत और एक तरफ वो ईरान जहाँ महिलाएँ खुश हैं और लोग जश्न मना रहे हैं। देखिए, ये तो सबको जाहिर है कि जो सज्जन मारे गए हैं वो कहीं ना कहीं रिलीजियस रूप से महिलाओं पर परसिक्यूशन करते थे, महिलाओं को मजबूर करते थे तालिबानी पैरामीटर से चलने को। तो जब वो मारे गए हैं तो महिलाओं को एक तरह से लिबरेशन की फीलिंग हो रही है और वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक्सप्रेस कर रही हैं। तो वैसी दशा में भारत में जो कुछ तथाकथित लोग जो सहानुभूति उनको दे रहे हैं
रिलीजियस लाइंस पर दे रहे हैं या राजनीतिक रूप से उनका सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारत के हर नागरिक को ये सवाल उठाना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपका क्या अधिकार है, आप भारत में पैदा हुए हैं, आप भारत के मुसलमान हैं, आपको क्या मतलब है किसी देश में कहाँ क्या हो रहा है। तो उस तरह से धार्मिक आधार पर आप जो राजनीति करना चाह रहे हैं या धार्मिक आधार पर जो राजनीति के बीज यहाँ जो गलत तरीके से बीज बोए जा रहे हैं, इसको रुकना चाहिए। और चूँकि कानून इस चीज़ की परिभाषा में नहीं इसको परिभाषित कहीं भी नहीं करता, तो ये कानूनी रूप से तो इसको नहीं कर सकते, लेकिन आप राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से इन चीज़ों को तो देख ही सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ही गलत हो रहा है, हमारे संस्कृति के विरुद्ध हो रहा है। और जो भारत का नागरिक है उसको भारत की राजनीतिक गरिमा से संबंध रहना चाहिए। आप किसी को गिरवी नहीं रख सकते। अगर दूसरे देश में कहीं कुछ चल रहा है तो धार्मिक आधार पर आप उनका सपोर्ट करें, ऐसा नहीं हो सकता। एक सवाल है कि जो तमाम लोग आज भारत की सड़कों को घेर रहे हैं और जिस तरीके से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कल को अगर भारत की किसी भी देश के साथ लड़ाई होती है तो क्या ये धर्म को देखकर भारत को छोड़कर उन तमाम देशों की तरफ हो जाएंगे जो भारत से जंग लड़ेंगे या भारत के साथ जिनके तनावपूर्ण यानी कि रिश्ते हो जाएंगे? और ऐसे लोगों पर क्या एजेंसियों को अभी से ध्यान रखने की ज़रूरत है? बिल्कुल ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये हो भी रहा है, ये पहले से भी हो रहा है। आप देखेंगे पाकिस्तान से जब लड़ाई की तो बात ही अलग है, जब पाकिस्तान के साथ मैच भी होता है तब भी समर्थन में भारत में रहने वाले लोग किस तरह से आ जाते हैं, बांग्लादेश के समर्थन में लोग किस तरह से आ गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं शरिया का रूल लाने की जो भारत में कवायद हो रही है, जो कोशिश हो रही है वो है। और ये एक घृणित राजनीतिक षड्यंत्र के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। और ये कुछ नहीं है, ये धर्म की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां कुछ लोग सेक रहे हैं। जो करने वाले हैं उनको कुछ नहीं पता होता, उनको समझ में भी कुछ नहीं आता वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बस ये होता है कि उनको डिप्राइव रखा गया है, उनके कॉमन सेंस को डेवलप नहीं करने दिया गया है, उनकी रीजनिंग को डेवलप नहीं करने दिया गया है। तो इस तरह की बातें वो करते हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए और राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से लोगों को ये सवाल एक तरह से टफ क्वेश्चन रेज करना चाहिए। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनसे सीधा आप सपाटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब आप भारत में रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, भारत की राजनीति से आपका सरोकार होना चाहिए, तो आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, ये सब ख़त्म होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।